हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। पहले हिंदुस्तान की पीठ में घोंपा खंजर, फिर की अमेरिका के साथ गद्दारी, अब है नए दोस्त चीन की बारी। आज शाम 7:30 बजे सबसे बड़ा गद्दार। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसकी रग रग में भरा है धोखा। पाकिस्तान वो देश जिसे अपने दोस्तों के साथ ही किया है दगा। आतंकवाद और कट्टरपंथ की आग में झुलसते इस मुल्क को नहीं है दोस्त और दोस्ती की कदर। जब जब हिंदुस्तान ने बढ़ाया पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ, तब तब उसने हमारे मुल्क के साथ किया विश्वासघात। करगिल से मुंबई तक, दिल्ली हो या पठानकोट, इस नापाक पड़ोसी ने दोस्ती की आड़ में हमेशा हिंदुस्तान को जख्म ही दिए हैं। जिस अमेरिका के टुकड़ों पर वो बरसों से पलता आ रहा है, उसको भी इसने नहीं बख्शा। पहले तो आतंकवाद पीड़ित होने का रोना रोकर अमेरिका से जमकर पैसे और हथियार ऐंठे, और फिर उसी पैसे से अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मनों को अपने ही घर में पालता रहा। जब अमेरिका के सामने बेनकाब होने लगी पाकिस्तान की शराफत, तो उसने थाम लिया ड्रैगन का हाथ। अपने नए दोस्त चीन से भी पाकिस्तान ने वसूली मोटी रकम और बटोरे खूब हथियार। विश्वासघाती पाकिस्तान की नियत से अनजान चीन जमकर कर रहा है उसकी मदद, लेकिन अब फट रहा है इस नापाक दोस्ती का ढोल। चीन के सामने खुलने लगी है पाकिस्तानी दगाबाजी की पोल। एक तरफ तो वो चीन से वसूल रहा है मोटे पैसे, तो दूसरी तरफ चीन के नागरिकों पर पाकिस्तान में हो रहे हैं हमले। साफ है शराफत और वफादारी पाकिस्तान के बस की बात नहीं। उसे आता है तो सिर्फ दोस्तों की पीठ में खंजर घोंपना। क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान है दुनिया का सबसे बड़ा गद्दार। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आज बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की गद्दारी की। इन दिनों जैसा कि अभी आप देख रहे थे, चीन और पाकिस्तान हाथ मिला रहे हैं। इनकी दोस्ती की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है। भारत पर दबाव बढ़ाने की गरज से चीन पाकिस्तान की जमकर मदद कर रहा है। पैसे से, हथियारों से, जरूरत पड़ने पर कूटनीतिक मदद भी दे रहा है। लेकिन आदत से मजबूर पाकिस्तान अपने इस नए दोस्त को भी अब दगा दे रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान एक तरफ चीन के आगे घुटने टेके खड़े दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के पाले हुए आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। क्या चीन के साथ पाकिस्तान गद्दारी कर रहा है? क्या किया है उसने भारत के साथ, अमेरिका के साथ? ये सब दिखाएंगे। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट, सबसे बड़ा गद्दार। जगह कराची, पाकिस्तान। वक्त सुबह 8:38। एक जोरदार धमाका और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इसमें सवार 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान में ऐसे धमाके कोई नई बात नहीं है। आए दिन पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से बम धमाकों और बेगुनाह लोगों के मारे जाने की खबरें आती रहती हैं। लेकिन ये कोई आम धमाका नहीं था
और न ही इस बम का निशाना कोई आम पाकिस्तानी था, बल्कि इस बम धमाके से दो बड़े मुल्कों के रिश्ते जुड़े हुए हैं। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। इस टूटी फूटी कार की हालत बता रही है कि हमलावरों ने गाड़ी में सवार शख्स को मारने की पूरी तैयारी कर रखी थी। चलिए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। काले रंग की इस मिनी बस में एक चीनी इंजीनियर फिंचे और उनका सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए थे, जबकि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। फिंचे कराची में चीन की मदद से बन रहे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम करते थे। हर रोज की तरह सोमवार को भी वो अपने काम पर जा रहे थे। फिंचे की गाड़ी कराची के लिंक रोड पर गुलशन हदीद इलाके से गुजर रही थी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और आसपास भगदड़ मच गई। धुआं छटा तो लोगों ने पाया कि गाड़ी में सवार फिंचे, उनका सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर बुरी तरह जख्मी हैं। आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। ये जैसे गुलशन हदीद से गाड़ी निकली सुबह 8 साढ़े 8 बजे के टाइम था, तो जैसे इस मुकाम पे पहुंचा जोरदार धमाका हुआ। एक ड्राइवर जो है वो मामूली ज़ख्मी हुआ है, जबकि चाइनीज़ जो था एक इंजीनियर जो बैठे हुए थे इसमें, जो सेप्को में काम करते हैं बिन कासम में, उनको अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बम धमाका चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार के तौर पर क्यों देखा जा रहा है। दरअसल अमेरिका की बेरुखी के बाद पाकिस्तान ने चीन के आगे मदद के लिए हाथ फैलाया। इसके बाद चीन ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश की योजना बनाई है। इनमें से सबसे अहम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC। CPEC पर 46 अरब डॉलर की लागत आएगी। 3000 किलोमीटर लंबा आर्थिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो पाकिस्तान के ग्वादर को चीन के शिनजियांग प्रांत में काशगर से जोड़ेगा। साथ ही चीन ग्वादर में बंदरगाह को भी विकसित करेगा। माना जा रहा है कि इससे दोनों मुल्कों के आर्थिक रिश्तों में मजबूती आएगी। चीन इस योजना के जरिए भारत को घेरने की भी रणनीति बना रहा है। पाकिस्तान सरकार इस योजना के जरिए आने वाले मोटे निवेश को लेकर बहुत उत्साहित है, लेकिन पाकिस्तान के चरमपंथी गुटों को चीन का निवेश रास नहीं आ रहा है। कराची में चीनी नागरिक पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी एक गुमनाम से आतंकी संगठन GA सिंध रिवोल्यूशनरी आर्मी ने ली है। बम धमाके के बाद वहां से धमकी भरे पर्चे भी मिले हैं, जिसमें लिखा है, विश्व शक्ति के रूप में उभर रहे चीन को हम पाकिस्तान का सहयोगी मानते हैं, लेकिन उसे सिंध के प्राकृतिक संसाधन लूटने और हमारे प्रांत को पंजाबी संगठन का गुलाम बनाने का गुनहगार भी मानते हैं। हम गुलशन हदीद में चीनी नागरिक पर हुए बम हमले की जिम्मेदारी लेते हैं। चीन ये जान ले कि हम चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सहित सिंध विरोधी हर योजना का विरोध करेंगे। ये क्योंकि 200% हमारा भी जो शक है वो उनके ऊपर ही जाता है और उन्होंने जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। कराची में हुए इस बम धमाके को आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद की धमकी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। 2 दिन पहले ही हाफिज सईद ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्लाम पर दिए गए बयान का कड़ा विरोध किया था। दरअसल शी जिनपिंग ने सख्त लहजे में शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुसलमानों को इस्लामिक कट्टरपंथ से दूर रहने को कहा था। सभी देशवासी चीन की स्टेट पॉलिसी मार्क्सवादी नास्तिकता का पालन करें और इस्लामी विचारधारा का पालन नहीं करें। न तो वे इस धर्म और न ही किसी और धर्म में अपनी आस्था तलाशने की कोशिश करें। इसके साथ ही चीन के सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी यह साफ किया है कि कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा का बढ़ता हुआ प्रभाव देश की सुरक्षा का मुद्दा है और चीन इस्लाम का प्रचार करने वालों और उनकी मदद करने वालों को नहीं बख्शेगा। चीन के राष्ट्रपति के इस्लाम विरोधी बयान के बाद पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथी गुस्से से उबल पड़े और खुद को इस्लाम का पैरोकार बताने वाले आतंक के आका हाफिज सईद ने सीधे सीधे जिनपिंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साथ ही साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर भी निशाना साधा। ऐसे अनर्गल बयान देकर चीन पाकिस्तान की जनता के साथ बरसों पुराने रिश्ते को बिगाड़ रहा है। जिनपिंग का बयान इस्लामी तरीके से जीने पर गंभीर सवाल उठाता है और जो कि पूरी तरह गलत है। शरीफ सरकार थोड़ा साहस दिखाए और चीन सरकार से कहे कि उसके ऐसे बयान इस्लामी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। हाफिज सईद। दरअसल ये सारा झगड़ा चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुसलमानों को लेकर है। उइगर मुसलमान अलग देश की मांग कर रहे हैं और चीन सरकार के खिलाफ काफी उग्र हैं।
हाल के दिनों में शिनजियांग प्रांत में हिंसा में भारी बढ़ोतरी हुई है। चीन का यह इलाका अफगानिस्तान से भी सटा हुआ है। चीन सरकार के मुताबिक उइगर आतंकी पाकिस्तानी और तालिबानी आतंकियों के साथ मिलकर शिनजियांग प्रांत में आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। चीन को यह भी मालूम है कि पाकिस्तान में आतंकवाद को सरकारी संरक्षण मिला हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकवाद को शह देती है। साफ है, पाकिस्तान एक तरफ तो चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन दूसरे हाथ में खंजर लेकर चीन पर हमला भी कर रहा है। अब देखना यह है कि चीन अपने गद्दार पाकिस्तान से कैसे निपटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। गद्दारी पाकिस्तान की फितरत में है। भारत ने जब जब पाकिस्तान पर विश्वास किया, गद्दारी से भारत को जवाब मिला। इतिहास देखिए, फरवरी 1999 भारत के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर पहुंचे। उसके बाद वहां उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया, जो ऐतिहासिक बताया गया। लेकिन 6 महीने के अंदर कारगिल युद्ध छेड़ दिया पाकिस्तान ने और 500 से ज्यादा भारतीय फौजी इसमें शहीद हुए। हालांकि पाकिस्तान का नुकसान ज्यादा हुआ। जुलाई 2001 में यह फिर हुआ। परवेज मुशर्रफ तब तक राष्ट्रपति बन गए थे। वो आगरा आए, कश्मीर पर उन्होंने अड़ियल रुख अपनाया, जिसके बाद वार्ता नाकाम हो गई। लेकिन एक बार फिर दिसंबर 2001 यानी तकरीबन 6 महीने के अंदर ही संसद भवन पर लश्कर के आतंकवादियों ने हमला कर दिया। दिल्ली पुलिस के लोगों के समेत कुल मिला के 9 लोग इसमें शहीद हुए। 2004-2005 में बड़ी जद्दोजहद के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच समग्र वार्ता आखिरकार शुरू की गई। लेकिन नवंबर 2008 में 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों का गुट मुंबई के अंदर घुसा। उसने 166 लोगों को मार डाला और एक को जिंदा पकड़ा गया, यानी आमिर अजमल कसब को। और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की गद्दारी देखी। अब आप आइए, मोदी सरकार के कार्यकाल में 10 जुलाई 2015 को उफा में शरीफ से प्रधानमंत्री मोदी मिले और ये कहा गया कि ये ऐतिहासिक मुलाकात है। लेकिन 27 जुलाई 2015 को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद एक बार फिर 25 दिसंबर 2015 को नवाज शरीफ के जन्मदिन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा पाकिस्तान गए। इससे बड़ा जेस्चर भारत नहीं कर सकता था। भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी जान की परवाह नहीं की और वो पाकिस्तान के अंदर गए। लेकिन जवाब कैसे मिला? 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें भारत के 7 जवान शहीद हो गए। यह है पाकिस्तान का इतिहास, भारत की दोस्ती, पाकिस्तान की गद्दारी। यह गद्दारी पाकिस्तान ने सिर्फ भारत के साथ नहीं की है। अमेरिका दशकों से पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त रहा है और गद्दारी का यह इतिहास पाकिस्तान ने कैसे अमेरिका के साथ भी रचा। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं। पाकिस्तान की गद्दारी देखते हुए यह कहावत उस पर पूरी तरह फिट बैठती है। चीन को वो अभी धोखा दे रहा है, भारत को लगातार धोखा देता रहा है। लेकिन पाकिस्तान का कई बार ऐसा समय आया जब अमेरिका मदद नहीं करता तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि पाकिस्तान बरसों तक अपने सबसे भरोसेमंद साथी अमेरिका की आंखों में भी धूल झोंकता रहा। पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। अपने मतलब के लिए पाकिस्तानी हुक्मरान कुछ भी कर सकते हैं। जरूरत पड़ी तो गिड़गिड़ा सकते हैं और मतलब नहीं रहा तो दगा भी दे सकते हैं। पाकिस्तान की गद्दारी का सबसे बड़ा सबूत है अमेरिका। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अमेरिकी भीख पर पलता और चलता रहा है। जिन हथियारों की धौंस पाकिस्तानी फौज अपने पड़ोसियों को देती है, उनमें से ज्यादातर उसे अमेरिका से ही मिले हैं। पाकिस्तान की गद्दारी तो देखिए, वो अमेरिका से पैसे ऐंठता रहा, हथियार हथियाता रहा और अमेरिका के दुश्मनों को ही पालता रहा। 80 के दशक से लेकर हाल के सालों तक अमेरिका ने आतंकवाद से लड़ने के नाम पर पाकिस्तान को अरबों डॉलर दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने सालों तक अमेरिका को धोखे में रखा।
अमेरिका ने बोला, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान ने नहीं करी। और टेररिज्म को कर्व करने की बात होती है, उस पर वो कार्यक्रम नहीं करता। रिलेशनशिप में खटास जरूर आ रही है। पाकिस्तान की गद्दारी की पोल तब खुली जब राष्ट्रपति बराक ओबामा को मालूम चला कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा बैठा है। इतना ही नहीं, अमेरिका को पता चला कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और फौज के लोग भी लादेन को बचाने में जुटे हैं। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को दरकिनार कर खुद अपने दम पर अपने सबसे बड़े दुश्मन लादेन का खात्मा किया। इसी साल 21 मई को जब अमेरिका को मालूम चला कि तालिबान चीफ मुल्ला अख्तर मंसूर पाकिस्तान के क्वेटा में है, तो उसने बिना पाकिस्तान को बताए ड्रोन हमला किया और मुल्ला मंसूर को मार गिराया। साफ है, अमेरिका को अब पाकिस्तान पर यकीन नहीं रहा। यही वजह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान देने का सौदा रद्द कर दिया है। साथ ही साथ पाकिस्तान को मिलने वाली अमेरिकी मदद में भी भारी कटौती की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।